जय श्री राम दोस्तों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, आज की कथा है पितृ शांति का पवित्र अवसर, इंदिरा एकादशी का व्रत और तर्पण महात्म्य। इंदिरा एकादशी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और उपाय। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और पुण्य कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस बार एकादशी तिथि पर गौरी योग भी बन रहा है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने से प्रसन्न होते हैं हमारे सभी पितृ। शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि वैसे तो हर महीने 2 एकादशी तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी के बारे में, जो पितृपक्ष में आती है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से और पुण्य कार्य करने से पितरों की मुक्ति मिलती है, साथ ही उन्हें मोक्ष मिलता है। वहीं इंदिरा एकादशी के व्रत से पापों का क्षय होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन गौरी योग, शिव योग और परिघ योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। साथ ही सूर्य, बुध और केतु का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं कब है इंदिरा एकादशी का व्रत, तिथि और शुभ मुहूर्त। इंदिरा एकादशी तिथि ज्योति पांचांग के मुताबिक अश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त और योग पांचांग के अनुसार अश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव और परिघ योग समेत कई विशेष संयोग बन रहे हैं। परिघ योग देर रात तक है, इसके बाद शिव योग और संयोग बन रहा है। ऐसे में इन योगों में पूजा करना मंगलकारी रहेगा। बता दें कि इस दिन गौरी योग का शुभ संयोग रहेगा। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे गौरी योग बनेगा। ऐसे व्रत में और श्रद्धा कर्म करने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। त्रिग्रही योग बनने से इन राशियों का शुरू होगा स्वर्णिम समय। शुक्र और सूर्य देव की रहेगी असीम कृपा। आकस्मिक धन लाभ के योग इंदिरा एकादशी पर करें ये उपाय। नंबर 1, इंदिरा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। नंबर 2, इस दिन गरीबों, गऊ, ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े या दक्षिणा दें। विशेषकर तिल, गुड़, फल और अनाज का दान शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, संध्या समय पीपल के नीचे या नदी के किनारे एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि के साथ वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, जीवन के दुख और संकट को दूर करने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन महादेव की पूजा अर्चना करें। इस दौरान सच्चे मन से शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाएं।
तो दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे हमारे सभी सनातन प्रेमियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।